हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 12 संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और कार्य। ठीक है, तो इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर है एक, जिसमें हम बताएंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है और सिद्धांत क्या है और इनके जो संगठन कौन कौन से इनका क्या हम वर्णन करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पता है कब हुई थी? स्थापना जब हुई थी जब क्या है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो अपने भीषण रूप से क्या है पूरे देशों को आतंकित मतलब प्रभावित कर रहा था। जैसे जर्मनी है, इटली है और जो जापान है, ध्रुवीय राष्ट्र की शक्तियों को क्या है इनको सम्मिलित करके और जो इन सब शक्तियों का क्या है सामना करने के लिए इनमें शक्तियां लगी हुई थी। ठीक है, तो यह केवल मित्र राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ा जा रहा था कि जो है मित्र राष्ट्र वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि क्या है ये ध्रुवीय राष्ट्र जो थे उनकी शक्तियों को कम करने के लिए लड़ा जा रहा था। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है उसके जो एक नगर है उसमें सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे क्या है 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, चीन, इन सभी ने क्या है मिलकर यह निर्णय लिया था कि ध्रुवीय राष्ट्रों की शक्ति को क्या है हम कम करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम एक संगठन बनाएंगे, और उन्होंने एक संगठन भी बनाया जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम रखा था। ठीक है, और आगे चलकर 1 जून 1945 को 1945 को क्या हुआ, सैन फ्रांसिस्को के शहर में क्या है सम्मेलन हुआ था जिसकी सदस्य संख्या थी वो क्या है बढ़कर 50 हो गई थी। ठीक है, तब तक 50 हो चुकी थी। और इस सम्मेलन में क्या है संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया था, और विधिवत रूप से कहने का मतलब ये है कि पहले तो सिर्फ संगठन बनाया ही गया था, सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दी गई थी, लेकिन लास्ट में क्या है जो 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को क्या है इसको विधिवत रूप से क्या है इसको अंतिम रूप दे दिया गया था, और स्थापना पूरी तरीके से कर दी गई थी। और इसका एक घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर हस्ताक्षर भी सभी देशों ने क्या है मिलकर कर दिए थे। ठीक है, तो अब इसके जो उद्देश्य क्या है हम उनको उद्देश्यों को भी एक बार देखते हैं। तो देखो, इसमें जो इसका उद्देश्य था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार से जो लोग प्रभावित हुए थे, जो देश की जनता और जो आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मतलब ये सारी चीज़ें जो एक द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उससे जो प्रभावित हुए थे, तो उनको क्या है उनको उस भीषणता मतलब जो उस भयानक जो रूप था उससे बचाने के लिए, भविष्य में और भी युद्ध ना हो तो जो पीढ़ियां हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको बचाने के लिए इन्होंने क्या है उद्देश्य जारी किए। तो उद्देश्य वो क्या है जो चार्टर 2 है अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि इनको क्या क्या उद्देश्य रखे थे। तो देखो, पहला उद्देश्य इन्होंने रखा था युद्ध तथा विवादों की शांति को पूर्ण समाधान करना। कहने का मतलब ये है कि जो युद्ध हो रहे हैं इनको क्या है पूरी तरीके से शांति अपनाकर, मतलब शांति रख कर क्या है इन युद्धों को, इन सब चीज़ों को क्या है शांतिपूर्वक इनका समाधान किया जाए। दूसरा इन्होंने रखा था विभिन्न समस्याओं का समाधान, मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या मानवतावादी, ये आदि समस्याएं हो, इन सभी का क्या है इनको समाधान निकालना है, वो भी क्या है शांतिपूर्वक। ठीक है, और तीसरा इन्होंने रखा था समान अधिकार व आत्मनिर्णय। कहने का मतलब ये सभी को समान अधिकार मिले, और आत्मनिर्णय मतलब सभी देश क्या है वो सभी देश जो क्या है वो अपने अपने निर्णय क्या है स्वयं ले सके और उनको लेने में समर्थ हो सके। बाकी समन्वय की स्थापना, कहने का मतलब यह है जो समन्वय की स्थापना का अर्थ यह है कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करें और एक दूसरे का क्या है हाथ बटाएं किसी भी चीज़ में, जैसे सभी साथ मिलकर व्यापार करें, सभी साथ मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें, कोई किसी पर हमला ना करे, इसलिए क्या है समन्वय की स्थापना भी की गई थी। इसका उद्देश्य था भेदभाव की समाप्ति, जो लोगों में भेदभाव, जो गरीब अमीर हैं, जो गरीब और अमीर जो राष्ट्र हैं और बाकी जो
वहाँ की जो जनता है उनमें जो गरीबी की वजह से जो भेदभाव हो रहा है, विकासशील देश की क्या है, विकसित देश क्या है, शोषण कर रहे हैं उनकी श्रमों की, मतलब जो मजदूर है वहाँ पे, उन सब चीज़ों के जो साथ भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव की समाप्ति करना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो वैश्विक समस्याओं का समाधान, मतलब जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इन सभी समस्याओं का क्या है, समाधान करना भी इसका संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य रहा था। ठीक है, और सदस्य राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्वक संबंध, कहने का मतलब यह है जो भी यूएनओ के जो भी सदस्य हैं, जो जितने भी राष्ट्र हैं, उन सब में क्या है, मित्रतापूर्वक संबंध रहे, मित्रतापूर्ण संबंध रहे, यही यूएनओ का क्या है उद्देश्य। ये भी रहा है एक राष्ट्रों के समान अधिकार, सभी को समान अधिकार मिले, ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, और ना ही कोई किसी पे कोई अधिकार कर सके, सभी अपने अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो सके। ये भी एक संयुक्त राष्ट्र का क्या है वो उद्देश्य रहा था। ठीक है, अब हम इसके सिद्धांत देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखो सिद्धांत है, पहला है सभी राष्ट्र यूएनओ के उद्देश्य के विपरीत कार्य नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने जो भी उद्देश्य बनाए हैं उनके विपरीत, उनके अपोजिट कोई कार्य नहीं करेंगे, जो यूएनओ ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग क्या है काम करेंगे। और दूसरा क्या है, वह किसी भी देश की स्वतंत्रता का ना हनन करेंगे और ना ही आक्रमण करने की धमकी देंगे और ना ही ऐसा कोई कार्य करेंगे। कहने का मतलब यह है चाहे वो कोई भी शक्तिशाली देश हो, कोई भी हो, तो वो क्या है विकासशील देश हो या फिर कोई बराबर का विकसित ही देश किसी दूसरे विकसित पे, या विकसित देश विकासशील देश पे, कोई किसी पे ना आक्रमण करेगा, ना ही उसकी स्वतंत्रता का हनन करेगा और ना ही उसको किसी भी प्रकार की धमकी देगा। ठीक है, और कोई भी देश चार्टर विपरीत कार्य नहीं, कहने का मतलब यह है जो जिसमें सिद्धांत चार्टर 2 के अकॉर्डिंग जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी उसके अपोजिट काम नहीं करेगा। कौन? कोई भी राष्ट्र। ठीक है, यूएनओ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने वाले सभी नियमों का पालन कर, कहने का मतलब यह है यूएनओ ने जितने भी नियम बनाए हैं उन सभी नियमों का पालन करेंगे। जो सदस्य राष्ट्र हैं वो सभी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे और उनके क्या है नियमों का पालन करेंगे, उनका अनादर नहीं करेंगे। यूएन किसी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएन जो है वो क्या है किसी के भी घरेलू मतलब कोई देश है अपने अंदर जो कार्य कर रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप ये नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम ये जो इसके संगठन है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पहला है महासभा। महासभा में क्या है तो देखो महासभा में इसको आम सभा भी कहते हैं। जो महासभा होती है इसको हम आम सभा भी कहते हैं। महासभा जो विश्व अवधारणा के सबसे निकट है। यूएनओ का मुख्य विचार विमर्श संस्था यही है। यह संस्था मुक्त और उदार बातचीत के जरिए जन समस्याओं को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि यह तकनीक समय पर खड़ी उतरी है और सभी राज्यों का क्या है प्रतिनिधित्व हासिल है। इसमें संप्रभुता समानता के सिद्धांत के आधार पर सभी राष्ट्रों को क्या है एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। सामान्य फैसले लेने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है और हालांकि इसके फैसलों को मानना सभी देशों के लिए अनिवार्य नहीं है। यद्यपि उन फैसलों में विश्व जनमत की सहमति होती है। इसके सभी राष्ट्र क्या है सभी देशों के लिए बाध्यकारी है, लेकिन वह कानून नैतिकता विश्व जनमत के वजन को लेकर चलते हैं। इस प्रकार क्या है ये राष्ट्रीय संसद की तरह कानून नहीं बनाता है। कहने का मतलब ये है जो महासभा होती है, महासभा में कोई किसी की जो ऑर्डर है जो सिद्धांत है उनको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है और सभी क्या है सबकी स्वतंत्रता का ख्याल रखते हैं और सभी को अगर कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। बिना बहुमत के क्या है कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में क्या है देखो यूएनओ जो क्या है उन्होंने घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था शांति और सुरक्षा का बहाल करने का जो प्रथम जिम्मेदारी है वो क्या है वो सुरक्षा परिषद को दी गई है, ताकि कोई भी देश किसी अन्य देश पे कोई हमला ना करे, किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी पे आक्रमण करके उस देश के जनता का शोषण ना करे। तो इसलिए इन्होंने सुरक्षा परिषद को भी ये
मतलब जिम्मेदारी दी कि सभी देशों की सुरक्षा करने का सबकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये सारी जिम्मेदारी क्या है, सुरक्षा परिषद द्वारा सभी देशों की सुरक्षा की जाती है ताकि समय पड़ने पर क्या है उनको सुरक्षा दी जा सके। ठीक है। चौथा है थर्ड है आर्थिक और सामाजिक परिषद। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसमें क्या है, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्य हैं। कहने का मतलब ये जो आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसमें क्या है 54 सदस्य क्या है इसमें भाग लेते हैं, मतलब इसमें हैं। और सामान्य तौर पर इसकी प्रति वर्ष 2 बैठकें 1 महीने के सत्रों के लिए बुलाई जाती। कहने का मतलब ये साल में हर साल क्या है महीने में 2 बैठकें क्या है इनको बुलाई जाती हैं। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उसकी विशेषताएं, जो विशेषज्ञ एजेंसियां जो हैं उनके अकॉर्डिंग आर्थिक और सामाजिक परिषद ने निम्न कार्य जारी किए हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं तो वो एक बार हम देखेंगे। देखो पहला इन्होंने क्या किया है, पहला ये विकास और मानवीय सरकारों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं को क्या है प्रबंधन का। कहने का मतलब ये है, एक इन्होंने पहले कार्य इनका ये है कि जो विकास है वो मानवीय सरोकारों की सहायता प्राप्त करने के लिए क्या है परियोजनाओं का प्रबंधन करना है। एक है विकासशील देशों को आर्थिक विकास संवर्धन करना है। ठीक है। और तीसरा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है। जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है, उनके साथ ऊंच नीच का जो भेदभाव किया जा रहा है कि कम ज़्यादा का, वो सब क्या है समाप्त करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार करना है। जो विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी उस सभी के लाभ जो है उनका क्या है व्यापक स्तर पर फैलाव करना है। ठीक है। और बेहतर आवास परिवार नियोजन के कार्य है। और दूसरा है क्या, अपराध कम करने के लिए क्षेत्रों में विश्व के सभी देशों का सहयोग करना। मतलब जो है कि जिन पूरे विश्व स्तर पे जो अपराध हो रहे हैं जिस भी देश में जहाँ पर भी, तो वो सभी मिलकर जो देश क्या है सभी देश मिलकर अपराध को कम करने के लिए एक दूसरे देश का क्या है सहयोग करेंगे। और क्या है जो मानव अधिकारों को क्या है मजबूत करना है ताकि उनके अधिकारों को कोई भी छीन ना सके, उनका कोई हनन ना कर सके। इसलिए मानव अधिकारों को क्या है मजबूत करना है। और देखो जो इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं, जो इसकी एजेंसियां बहुत सारी हैं, तो एजेंसियों का हम नाम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक संगठन, विश्व खाद्य परिषद संगठन, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम का कार्यालय और विश्व पर्यटन संगठन। ये सभी क्या है इसकी कुछ एजेंसियां हैं जिनके थ्रू क्या है सभी देशों में क्या है सहायता पहुंचाई जाती है, चाहे वो मजदूर के लिए हो, खाद्य के लिए हो, या किसी व्यापार के लिए हो, या पर्यटन के लिए हो, या हर तरीके से क्या जो एजेंसियां हैं वो सभी देशों को क्या है सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है। तो अब ये 4 है ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसमें क्या है 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि उसके जो प्रशासन के लिए जिम्मेदार सरकारें हैं उन्हें क्या है स्वयं शासन और स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। इस निकाय के पास अब बहुत कम काम रह गया है, इसलिए क्योंकि सभी क्षेत्रों ने क्या है 1994 के अंत तक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। ठीक है। तो अब ये लास्ट का क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें क्या है 15 न्यायाधीश होते हैं जिनको महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा क्या है चुना जाता है। जो महासभा है और सुरक्षा परिषद इन दोनों के द्वारा जो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उनको क्या है चुना जाता है। और फिर ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करते हैं और मुद्दों को क्या है हल करते हैं। ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करते हैं और इनकी कानून की क्या है जो व्याख्या करते हैं। लास्ट है हमारा टॉपिक सचिवालय।
सचिवालय, सचिवालय में क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय है, यह यूएनओ का निकाय है। यहाँ पे महासचिव और इसके अधीनस्थ कर्मचारी यूएनओ प्रशासन की देखरेख करते हैं। सचिवालय यूएनओ के दैनिक कार्यों को भी क्या है, अंजाम देता है। अधीनस्थ कर्मचारियों में 160 सदस्य के क्या है, प्रतिनिधि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही के रूप में एक कर्मचारी कार्य करते हैं, उन्हें समय लेनी, मतलब उस समय क्या है, इनको लेनी पड़ती है। इस प्रकार क्या है, सरकारों से किसी भी प्रकार के निर्देश जो आदेश होते हैं उनको प्राप्त नहीं करेंगे। सचिवालय के अंतर्गत हजारों कर्मचारी सदस्य काम करते हैं और विशेषज्ञ एजेंसियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है, 30,000 बढ़ गई है। और यूएनओ के जो महासचिव पद पर क्या है, अभी तक कई व्यक्ति क्या है, बैठ चुके हैं। कोई एक व्यक्ति ही नहीं बैठा हुआ है, उससे बहुत सारे व्यक्ति जो हैं सचिवालय के पद पर बैठ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि बान की मून और कैंट और अनवान, ये सारे क्या हैं, अभी तक संयुक्त राष्ट्र के वो जो सचिवालय है, सचिवालय के महासचिव, इसके पद पर ये क्या है, कार्यरत हो चुके हैं, मतलब बैठ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।